दोस्तों, मंगलवार को भारत की संसद के उच्च सदन ने यानी राज्यसभा ने एक ऐसा विधेयक पारित किया, एक संशोधन विधेयक, जिसके बाद एक बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है कि क्या भारत में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग एक सरकारी कमेटी बन के रह जाएगा। अभी भी उस पर बहुत सारे लांछन आरोप लगते हैं कि वो सरकार का पक्ष लेता है, वो न्यूट्रल एम्पायर नहीं है। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है और लोकसभा में अब इसके बाद बारी है, लोकसभा जाहिर है पारित कर देगा क्योंकि लोकसभा में प्रचंड बहुमत है सरकार का। तो जब राज्यसभा में क्लियर हो गया ये बिल तो लोकसभा में इसका क्लियर होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में जो निर्वाचन आयोग का रूप उभरेगा भविष्य में और जो अभी भी है, क्या इससे न्यूट्रल एम्पायरिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है निर्वाचन की, क्या उसमें दक्ष हो पाएगा, उसमें समर्थ हो पाएगा मौजूदा निर्वाचन आयोग? एक बड़ा सवाल है ये। अब मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को हुआ क्या पार्लियामेंट में। मंगलवार को जो बिल पेश किया गया और जो पारित हुआ, मामूली संभवतः 4-1 घंटे की बहस के बाद, उसमें विपक्ष ने आपत्तियां जताई कि ऐसा मत कीजिए आप सरकार को, लेकिन सरकार ने इस बिल को पास कर दिया। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि अब से भारत के निर्वाचन आयोग में जितने नियुक्तियां होंगी आयुक्तों की, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स की हो, ये नियुक्तियां एक 3 सदस्यों की कमेटी करेगी और राष्ट्रपति को फिर जाएगा नियुक्त करने के बाद और उनका इंडोर्समेंट आएगा, उनकी संस्तुति के बाद ये जारी होगा ये नोटिफिकेशन। वो नियुक्ति करने वाली या सिफारिश करने वाली जो कमेटी है उसमें कौन कौन लोग होंगे दोस्तों, वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें होंगे भारत के प्रधानमंत्री, उसमें होंगे विपक्ष के नेता और भारत सरकार के एक मंत्री भी उस कमेटी में शामिल होंगे जिनको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। यानी प्रधानमंत्री स्वयं होंगे, यानी जिस पार्टी की भी सरकार हो उसके नेता जो सदन में होंगे, यानी प्रधानमंत्री, एक तो वो कमेटी के मेंबर हो गए, दूसरा उसी कैबिनेट का एक अन्य सदस्य हो गया और तीसरा विपक्ष का नेता। तो अगर बहुमत से फैसला होना है, जैसे मान लीजिए, कल्पना कीजिए ए का नाम लिया किसी ने कमिश्नर के लिए कि मिस्टर ए बनेंगे, विपक्ष के नेता ने कहा ये निष्पक्ष नहीं है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये किसी सत्ताधारी पार्टी से इनका लगाव रहा है, तो कमेटी में बहस होगी। बहस में जो मेजॉरिटी होगी उसका पक्ष, उसी के पक्ष का की जीत होगी। तो 2 जो लोग मेंबर हैं सरकार के, जाहिर है वो अप्रूव कर देंगे और फिर उसी का चयन हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रणाली ये विकसित की गई है, तय की गई है, प्रस्तावित की गई है, मैं समझता हूं कि हमारे निर्वाचन आयोग की जो पूरी की पूरी क्षमता है, दक्षता है, या उसकी जो एक बची खुची जो प्रतिष्ठा है उसको भी कम कर देगी, क्योंकि लगेगा कि एक सरकारी कमेटी है। और अगर सरकारी कमेटी है तो निर्वाचन को एक न्यूट्रल ढंग से कैसे करा पाएगी, एक बड़ा सवाल है। और वो भी आज के दौर में जब सरकार और विपक्ष के बीच में इतनी खाई है, विपक्ष के अनेक नेताओं पर इल्जाम सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरी जो बात तय की गई है वो ये कि निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के समतुल्य रखा गया है। यानी उनकी जो उनका जो एक तरह से जो जितने उनको वेतन मिलेगा, जितनी सेवा शर्तें उनकी होंगी, वे सारी की सारी उसी प्रकार होंगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की होती हैं। यानी उनको हटाए जाने की प्रक्रिया भी, अगर मान लीजिए संसद में कोई मामला आता है, किसी भी जज, किसी भी निर्वाचन आयोग के एक सदस्य के खिलाफ कोई मामला आता है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया भी अब उसी तरह से हो जाएगी। एक ये पहलू है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कि ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वो है कि जो नियुक्ति के लिए कमेटी बनी है, रिकमेंड करने के लिए, सिफारिश करने के लिए, प्रस्तावित करने के लिए, और जाहिर है उसी का फैसला निर्णायक माना जाता है, क्योंकि भारत में जो सरकार की तरफ से जो जाती है बात, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। तो ये कमेटी अधिकृत है इसके लिए। इसको दोस्तों 2 मार्च इसी साल
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी प्रपोज की थी और उस कमेटी में कहा था कि कोई भी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अगर आप करते हैं, जब तक कि लोकसभा में, भारत के संसद में कोई नया विधेयक नहीं बन जाता, कोई नया कानून इसके लिए नहीं पारित हो जाता, तब तक जो कमेटी होगी रिकमेंड करने के लिए नाम निर्वाचन आयुक्तों का, उसमें भारत के प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये जो सिफारिश आई, इस पर सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो बहुत ज्यादा उसका प्रसार प्रचार नहीं किया सरकार ने कि क्या उसकी क्या इच्छा इस पर है, क्या उसका रिएक्शन है। उसने बस सुन ली, सरकार ने बात सुन ली सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन उसके मन में क्या था उस समय नहीं जाहिर हुआ। अब पता चला है कि उसके मन में यह था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी में नहीं रखना है। लेकिन विपक्ष ने उस समय मार्च महीने में बहुत इसका समर्थन किया था और कहा था कि इससे एक न्यूट्रल एम्पायरिंग की जो भूमिका होती है निर्वाचन आयुक्तों की, वो सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि एक सरकार का आदमी है प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता है लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और तीसरा जो एक न्यूट्रल व्यक्ति है, न्याय का व्यक्ति है, भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश है, वो है इस कमेटी का सदस्य। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता कॉम्बिनेशन। और दोस्तों, मेरे जैसे पत्रकार, मेरे जैसे नागरिक भी यही सोचते हैं कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री होते, विपक्ष के नेता होते और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की उस एडवाइस को, बल्कि फैसले को कहेंगे, उसको ध्यान ही में नहीं रखा सरकार ने जब वो कानून बनाने बैठी। अब आप कह सकते हैं कि सरकार तो कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, संसद सार्वभौम है, बिल्कुल सही। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय से एक प्रस्ताव, एक सुझाव, एक आदेश आपको मिला है, भले ही वो टेम्पररी क्यों ना हो, कि जब तक नया कानून नहीं बन जाता तब तक आप ये काम कीजिए, तो क्यों नहीं उस स्पिरिट को ध्यान में रख करके कमेटी आप बना रहे हैं। आप कमेटी बना रहे हैं अपनी धारणा से, अपने विचार से, अपने मकसद से, अपने स्वार्थ से। तो भारत के निर्वाचन प्रणाली पर मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा चोट है ये कानून, और अगर यह कानून लागू हो गया तो प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार, जो भी सरकार जिस पार्टी की भी रहेगी, अभी आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की होगी, तो जिस पार्टी की सरकार रहेगी उस पार्टी के सर्वोच्च नेता के पसंदीदा लोग ही निर्वाचन आयुक्त बनेंगे, यानी सरकारी कमेटी बन जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक मुल्कों में निर्वाचन आयोग को न्यूट्रल एम्पायर की एक तरह से मान्यता मिली हुई है कि वो किसी का नहीं है, वो अपने ढंग से काम करेगा, निष्पक्षता बरतेगा, पारदर्शिता बरतेगा। लेकिन अपने देश में निर्वाचन तो हो रहे हैं, लोकतंत्र की एक पहचान है निर्वाचन, लेकिन निर्वाचन मशीन से होते हैं। दुनिया के अनेक देशों में मशीन से नहीं, बैलेट पेपर से आज भी होते हैं, यहां तक कि विकसित अमेरिका और जर्मनी में भी। लेकिन अपने देश में मशीन से होते हैं। मशीन में कितनी पारदर्शिता है वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन अब जो निर्वाचन कराने वाली कमेटी है वो सरकारी कमेटी हो जाएगी, सरकार तय करेगी। कैबिनेट में बैठे दो लोग, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, उनकी मर्जी चलेगी कि किसको कमिश्नर बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इस पर बहुत हंसी मजाक भी हो रहा था। किसी ने राज्यसभा में ये भी कह दिया, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का नाम लेकर के, तो वो भी हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं दोस्तों। इसमें आज एक गंभीर बात जो बहुत गंभीर है, जिस पर विचार करने की जरूरत है, कि भारत की संविधान सभा जब बैठी थी तो निर्वाचन आयोग भारत में कैसा हो, इस बारे में बहस चली। और वो जो आर्टिकल 324 आज हमको दिखाई देती है अपने संविधान में, जो भारत के निर्वाचन के बारे में सारी व्याख्याएं और सारे नियम बनाती है, प्रावधान तय करती है, उसी से सारे निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान तय होता है, भारत के संविधान की आर्टिकल 324। लेकिन जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो वो आर्टिकल थी 289। चर्चा के समय 289 थी, बाद में वो कन्वर्ट हो गई और 324 बनी। तो आर्टिकल
289 पर चर्चा के दौरान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी.आर. अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारा निर्वाचन आयोग ऐसा होना चाहिए जो पारदर्शी और निष्पक्ष हमेशा बना रहे, न्यूट्रल बना रहे। अगर सरकार ही लगातार निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करेगी, सरकार का अधिकार यह हो जाएगा, कार्यपालिका का केवल अंगूठा चलेगा, तो निर्वाचन आयोग सरकारी अंगूठे के नीचे ही रहेगा। और ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो दूषित होगी, प्रभावित होगी। और ये जो कार्यपालिका का जो दबदबा होगा निर्वाचन आयोग में, उससे चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित करना असंभव हो जाएगा। ये बात डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 16 जून 1949, आप प्रोसीडिंग देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 16 जून 1949 को उन्होंने ये बात कही थी। मुझे नहीं मालूम कि भारत की संसद में मंगलवार को राज्यसभा में जब चर्चा चल रही थी तो हमारे विद्वान माननीय जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के या विपक्ष के भी, उनको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की ये चेतावनी याद थी या नहीं थी। लेकिन दोस्तों, भारत की संसद की महान सार्वभौमता, उसकी महानता, जनता की शक्तियों का एक प्रतीक, इसके प्रति श्रद्धानत होते हुए मैं ये कहूंगा कि जो विधेयक अभी पारित किया गया है, संशोधन विधेयक राज्यसभा से, अगर ये कानूनी शक्ल लेता है लोकसभा में पारित होने के बाद, तो ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की भविष्यवाणी को चरितार्थ करेगा और सचमुच हमारा निर्वाचन आयोग, जो आज भी आरोपों में घिरा हुआ है, उस पर बहुत सारे गंभीर आरोप हैं, वो निर्वाचन आयोग सरकारी कमेटी में तब्दील हो जाएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।